तलवारें, पत्थर, पेट्रोल और नफरत की आग सब तैयार था पहले से। कल रात के 8-9 बजे के बीच महल पर धावा बोल दिया गया। चुन चुनकर हिंदू घरों और वाहनों को टारगेट किया गया। हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति, ओम और स्वास्तिक के निशाने वाले घर और गाड़ियों को फूंक दिया गया। किसी मुसलमान का घर नहीं जलाया गया, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जो बेचारी पुलिस रत्नपुर में, छत्रपति संभाजीनगर के रत्नपुर में औरंगजेब, दरिंदा औरंगजेब की कब्र को सुरक्षा दे रही थी, उसी पुलिस को इन नमक हराम दंगाइयों ने लहूलुहान कर दिया। किसी का हाथ पे घाव किया। उधर जंतर मंतर में दिल्ली में सियासी गिद्ध मंडराना शुरू हो चुके हैं। हिंदू द्रोही और जयचंदों ने मोदी सरकार को खुली धमकी दी है कि अगर वक्फ बिल वापस नहीं लोगे तो हम यही तंबू गाड़ बैठ जाएंगे, आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। आज हम शरिया वालों की इसी मनमानी पर आपको पूरा सच दिखाने जा रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं जागो। औरंगजेब के पिल्लों ने जानबूझकर महल जलाया। सबसे दरिंदे औरंगजेब की जब कब्र की उखाड़ फेंक देने की बात सामने आई है, इनकी हटी है। जन भावना के खिलाफ बोलने की हिम्मत तो थी नहीं। एक स्वांग रच दिया गया, एक भ्रम फैला दिया गया, एक अफवाह उड़ा दी गई। कुछ भाड़े के जो है ये टट्टू है, इनके झुंड ने अफवाह उड़ा दी कि कुरान की आयतें जला दी है। बस फिर क्या था, निकल पड़ी जिहादी ज़ॉम्बीज़ मिशन पर। वही में मजहबी नारे, हाथों में पत्थर, तलवारें, पेट्रोल और जहर, जितना इनकी औकात के हिसाब से है वो सब इन्होंने हाथ में ले लिया था। और फिर जो आगे किया आप इस रिपोर्ट में देखिए। मार्च 2025 की वो काली रात, जब नागपुर एक भयानक जिहादी साजिश का शिकार बना। पटकथा तो दिन के उजाले में ही रची गई, लेकिन तय हुआ था कि इसे रात के अंधेरे में अंजाम दिया जाएगा, जब लोग किसी भी खतरे से अनजान चैन से सो रहे होंगे। जैसे ही अंधेरा हुआ, शहर जलाने निकल पड़ी जिहादी ज़ॉम्बीज़ की टोली। पत्थर फेंके गए, मंदिरों पर हमला किया गया, शोरूम्स में आग लगा दी गई, गाड़ियों पर पेट्रोल डालकर फूंक दिया गया। और ये सब किया उन नकाबपोश जिहादियों ने, जिनका एक ही मकसद था, बदला। नागपुर के हिंदुओं से बदला। ये कोई साधारण हिंसा नहीं थी, ये सुनियोजित साजिश थी। और जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो ये कि मुस्लिम बस्तियों को कुछ नहीं हुआ। एक भ्रमजाल फैलाया गया। कहा गया कि औरंगजेब की कब्र का विरोध करोगे, औरंगिया का फोटो जलाओगे तो हम शहर जला देंगे। ये सीधी चुनौती है प्रशासन को। पुलिस को पीटा, घायल किया, खून बहाया। ये कैसा विरोध था? ये तो एक सुनियोजित दंगा था। अफवाहें फैलाई गईं कि पुतले के कपड़े में कुरान की आयतें लिखी थीं, और जैसे ही ये बात फैली, पूरा का पूरा शहर जल उठा। आप सोच सकते हैं कि इस अफवाह को फैलाने के बाद हिंसा की आंच सिर्फ हिंदू बस्तियों तक ही क्यों पहुंची? क्योंकि ये एक सोची समझी साजिश थी, जिसका मकसद कुरान की आड़ में नफरत का जहर फैलाना था। हजारों नकाबपोश मुसलमान सड़कों पर उतरे, हाथों में पत्थर, तलवारें, लाठियां, बोतलें, कुछ के पास पेट्रोल बम भी थे। ये हिंदुओं को डराना चाहते थे कि ये इतना डर जाएं कि फिर से औरंगजेब की कब्र की बात करने से भी डरें। ये गलतफहमी दूर करनी जरूरी है। भारत के हिंदू औरंगजेब को जूतों की नोक पर ही रखेंगे। जो कर सकते हो कर लो। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। समझ गए ना? नहीं समझे? चलिए और डिटेल में आपको समझाते हैं कि नागपुर में कल रात कैसा उपद्रव हुआ है। ये तस्वीरें देखिए आप। नागपुर हिंसा की 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम अभी। सबसे पहले तस्वीर हम आपको महल क्षेत्र में हुए बवाल की जीती जागती तस्वीरें दिखा रहे हैं। हाथों में पत्थर, तलवार लेकर हिंदू इलाकों में कूच करती है जिहादी टोली आपको साफ दिखाई दे रही है। पहले ही तय कर लिया गया था कि निशाने पर हिंदुओं को ही लेना है। दूसरी तस्वीर की बात करिए, ये देखिए आप। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उपद्रवियों ने हमला कर दिया। पुलिस ने रोकने के हर मुमकिन कोशिश की तो भिड़ गए। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, फोर्स यूज करनी पड़ी, टीयर गैस का प्रयोग यूज करना पड़ा।
इसके बाद आपको हिंसा और आतंक की तस्वीर दिखाते हैं। चारों तरफ उपद्रवी भीड़ का नंगा नाच देखिए। रिहायशी इलाके के घरों के नीचे ये डर का भय का माहौल बनाते नजर आ रहे हैं। अगली तस्वीर में आप इन जिहादियों का पथराव करते साफ देख सकते हैं। पब्लिक के साथ साथ ये पुलिस पर भी पत्थर चला रहे थे। पथराव के बाद इस उग्र भीड़ ने आग लगाना शुरू कर दिया। घरों में, वाहनों में पेट्रोल डाला और आग लगा दी। इसके बाद शुरू हुआ तोड़फोड़ का सिलसिला। जो जहां मिला तोड़ते चले गए। इसके बाद शुरू हुई नारेबाजी, या मतलब नारे तब्दील और ना जाने क्या क्या ये जो बकते रहते हैं। रात के अंधेरे में अगर आप हिंसा के निशान मिस कर गए हो तो आपको दिन के उजाले की तस्वीर आपको अब हम दिखाते हैं। हिंसा के सबूत देखिए, अब आप प्रूफ देखिए। चोट खाए पुलिस वाले देखिए, टूटे घर देखिए, जली गाड़ियां देखिए। इसकी भरपाई कौन करेगा? और यह सब किसके लिए हुआ? उस दरिंदे औरंगजेब के मुर्दा मजार के लिए? देखिए, दरअसल इस पूरी हिंसा के मास्टरमाइंड सुदर्शन न्यूज के कैमरे पर ट्रेस है, पकड़ में आ चुके हैं। जब बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर औरंगजेब की कब्र को हटाने का आंदोलन कर रहे थे, उसी वक्त नागपुर की सड़कों पर कुछ उपद्रवी जिहादी भी उतरे थे, जिन्हें हमारे कैमरे में कैद कर लिया गया है। हमने उनसे सवाल औरंगजेब की कब्र पर पूछा था, लेकिन उन्होंने वहीं पर एक कोरा झूठ बोला कि हमारे कुरान की आयतें जलाई गई है। हमने उसी वक्त प्रशासन को आगाह भी किया था। जब हमारी संवाददाता स्नेहल जोशी जी ये सब कैप्चर कर रही थी, उस वक्त वहां पर भारी पुलिस बंदोबस्त था, फोर्स था, लेकिन किसी ने उन उपद्रवियों की बातों को गौर नहीं किया, जो गौर सुदर्शन न्यूज ने पहले ही वक्त कर लिया था। अगर आपने कल हमारी विशेष रिपोर्ट मिस कर दी हो तो आज हम फिर से वो वीडियो आपको दिखाते हैं, जहां कुछ जिहादियों ने दंगे करने की पृष्ठभूमि तैयार कर ली थी, पूरा बेस तैयार कर लिया था। इनका अरेस्ट होना सबसे जरूरी है। सुनिए। क्यों, क्या हुआ? हमारी कुरान शरीफ क्या आया तो यहाँ पे जलाएंगे, कुरान शरीफ क्या आया तो यहाँ पे जलाएंगे। क्या होगा तो मुझे सुना आपने इस दंगाई को? कह रहा है कि ईंट का जवाब पत्थर से रहेंगे। दंगे की आहट यही से मिल गई थी, लेकिन प्रशासन ने आंख कान तेल में डाल बैठे रहे थे। लोकल इंटेलिजेंस फेल रहा, कोऑर्डिनेशन फेल नजर आया, और नतीजा आप सबके सामने है। महाल का पीड़ित हिंदुओं का आप बीती सुनना जरूरी है। सुनिए। एकदम ऐसा 500,000 लोग ऐसे दौड़ के आए, पत्थरबाजी की है और घर पे पत्थर मारे और हमारी कार जला दी है। यानी वहाँ था कम से कम 1000 लोगों का, यानी कम से कम 25 से 30 गाड़ी उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी है, कांच फोड़ दिए गाड़ी के। ये सब पत्थर लेके दौड़ने लगे। हमारे घर के ऊपर भी पत्थर फेंके, ऊपर बच्चे थे दिखे उनको, उनके ऊपर भी पत्थर फेंके और पूरा हमारे दरवाजा खिड़की पर फोड़ने में लगे थे। गाड़ी गिरा दिए, हमारी कार जला दिए। आपकी कौन सी कार कहाँ पार्क? टाटा टिएगो गली में पार्क थी। 1000-2000 थे लोग, ऐसे दौड़ रहे थे एक में के ऊपर, पत्थर फेंक रहे थे, बड़े बड़े गट्टू फेंक के मार रहे थे, ईटा फेंक के मार रहे थे। एक दो नहीं, हजारों की संख्या में दंगाइयों ने हमला बोला था। किसी को अंदाजा नहीं था कि अचानक ये सब हो जाएगा। लोग घरों में बैठे थे, अचानक से पत्थर चलने लगे, गाड़ियां धू धू कर जलने लगी, गेट खोला तो जान चली जाती। आई विटनेसेस परिवार ने क्या सुनाया है, उन्होंने जो देखा है अपने आंखों से, वो अपना दर्द झलक रहे। आप देखिए। घर बाहर जाके देखा तो वहाँ से गाड़ियों को घसीट के फोड़ रहे, गाड़ी को, गाड़ी पे आग लगा रहे। 3 लोग अंदर घुसे, उन लोग को ऊपर से भैया लोग ने चिल्लाए, तो उन लोग निकल गए। मैं वो बता रहा, पूरी गाड़ी ऐसे जल के ऊपर तक अंगार जल थी, वो पूरी गाड़ियाँ थी। मैं आया पानी का पाइप लेके गाड़ी को मैं कैसे बुझाने के लिए, तो मेरे को पत्थर फेंक के मार दिए। और यहाँ कार सामने खड़ी थी। मेरा रामनवमी पोद्दारेश्वर राम मंदिर की झांकियों का, मेरा डेकोरेशन का पूरा माल खड़ा था यहाँ, तो उन्होंने सब निकाल के मेरी बाइक, मेरे भाइयों की बाइक, इन्होंने सब रोड पे लाके यहाँ जलाए। और जलाने के बाद में ये गलियों से भाग गए। तब तक का पुलिस कम से कम आधा घंटा पौन घंटा ये चलते रहा प्रोग्राम। हम वायरलेस पे मैसेज डालते गए पुलिस स्टेशन में, मगर कोई पुलिस की फौज यहाँ आई नहीं। जिस गली में हम खड़े हैं ना, इस गली में हिंदू मुस्लिम 50 साल से रहते हैं।
मुस्लिम की गाड़ियाँ कल पार्क नहीं हुई, मुस्लिम की गाड़ियाँ पार्क होगी तो फूटी नहीं, कल जलाई नहीं गई। उसके घर के तरफ कोई बॉम्ब नहीं फेंका गया, पेट्रोल बॉम्ब। सिर्फ पेशने, हरडे, शिरके, दरुक्कर, आसटकर, इनके घर पे फेंका। हम सालों से आ रहे हैं महल में, आप भी पहचान देंगे। ये जो सामने वाला रास्ता है ना, चिटनीस पार्क से नातिक चौक, इस रास्ते पे दोनों समाज की गाड़ियाँ, दोनों समाज के शोरूम है। सिर्फ हिंदुओं की दुकान पड़ी है, सिर्फ। दंगाइयों के चेहरे ढके थे। इलाके के पीड़ित परिवारों का कहना है कि जिन घरों पर स्वास्तिक चिन्ह था, जिन गाड़ियों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां थी, उन्हीं को जलाया गया। मुसलमानों के घर अभी भी सेफ है। पूरी टीम आई, सबके हाथों में पूरे चेहरे में थे उन लोग के, पूरे अपने अपने चेहरे ढके हुए थे, हाथ में तलवार, डंडे, बोतलें थी। उसके बाद एकाएक उस कॉर्नर पे उन्होंने हंगामा चालू कर दिया। उसके बाद में हंगामा के साथ साथ में लोगों के शटर, घर को फोड़ना, पत्थरें फेंकना, इतना पत्थरें फेंके। पत्थरों के साथ साथ में फिर लोग ना गाड़ियों को खींचकर फोड़ना चालू कर दिए हैं। पूरा तलवार से तोड़ा है और ईंटें पत्थर और खिड़की के कांच भी फूटी है, ऊपर की खिड़की की कांच भी फूटी है। वहाँ पे वो हमारे आंटी का ऑपरेशन हुआ था, वो सोए थे और वहाँ पे सब गाड़ियाँ जमा करके और कार जमा 8-10 गाड़ियाँ जलाई उन्होंने और कार भी जलाई। दोस्तों, सवाल कानून व्यवस्था पर भी खड़े होते हैं। कांड हो जाने के बाद जांच करने का क्या फायदा हो जाएगा? हजारों की भीड़ शहर पर पूरी तरीके से दंगा कर देती है, उतर आती है सड़कों पर, उपद्रव मचाती है। लोकल इंटेलिजेंस का क्या कर रहा था तब? इतना मिसमैनेजमेंट आखिर क्यों हुआ? क्योंकि इन दंगाइयों ने ना किसी को बख्शा है, बस अपने जमातियों को छोड़कर। पुलिस टीम की क्या प्रतिक्रिया है इस पर, सुनते हैं। अभी बहुत विकट है, मतलब अलग ही टाइप की हो गई है यहाँ पे। एक तरफ पब्लिक है और एक तरफ प्रशासन उनसे निपटने में पूरी मतलब तैयारी में लगा हुआ है। लेकिन हमारे 2 जेसीबी जले यहाँ पे, तो जिसमें से एक को हमने कंट्रोल किया है और एक आगे जल रहा है, उसमें हम जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे इतना पब्लिक है कि हमारी गाड़ी वहाँ तक पहुँच नहीं सकती और एक जवान हमारा जख्मी हुआ। आग बुझाने की कितनी गाड़ियाँ चली तो क्या हुआ, क्या दिक्कतें आ रही है आपको? दिक्कत ये आ रही है कि उन लोग उधर से पत्थर मार रहे हैं, हाँ, उससे जवान जख्मी हो रहा है, हमारा एक जवान जख्मी भी हुआ है। देखिए, ये जो है कोई लगभग 8:30 बजे की घटना है, 8 साढ़े 8 की, उसके बाद में शुरू हुआ। ऐसा कोई वाहन ज्यादा नहीं जले हैं जिस तरह से दिखाया गया या जो आप बता रहे हैं, उसका भी असेसमेंट हम लोग ले रहे हैं। पर हाँ, जैसे बताया गया 2 वाहन जलाए गए हैं और दगड़ फेंक हुई है बिल्कुल। और इसमें कौन कौन इंजर्ड है, कितने लोग इंजर्ड है, वो भी आंकड़ा अभी हमारे पास आया नहीं है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने घटना की निंदा की, कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जबकि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। शिंदे ने कहा कि यह कोई बड़ी साजिश भी हो सकती थी। उन्होंने सुदर्शन की बात पे मोहर भी लगाई है। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये पुलिस पर हमला करना, पेट्रोल बम फेंकना, पत्थर फेंकना, हथियार से हमला करना, पुलिस के ऊपर हमला करना, फायर ब्रिगेड के ऊपर हमला करना, ये सोची समझी साजिश है। और इसीलिए जो सोची समझी साजिश से कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा, कानून जो भी हाथ में लेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। नागपुर सेंट्रल से बीजेपी विधायक प्रवीण डटके ने खुलकर कहा कि घटना संदेह पैदा कर रही है। ऐसा लगता है कि ये दंगे पहले से ही प्लान किए गए थे। क्या कहा उन्होंने, सुनते हैं। रात को ये सब सिस्टम, अभी जिस गली में अपन है उस गली में भी हिंदू और मुस्लिम बांधवों के मकान है, जहां अपन खड़े ना उस गली में भी, लेकिन नुकसान सिर्फ हिंदू बांधवों के घरों को हुआ है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये प्लानिंग के साथ है और ये सब नागपुर से बाहर से आने, कोई
मोमिनपुरा से बालदारपुरा आए, बालदारपुरा से मोमिनपुरा गए, कोई हसनबाग से आए, कोई ताजबाग से आए, और सभी के पास वीडियो है और प्लानिंग कर कर ये सब किया है। जितनी गाड़ियां फूटी होंगी वो सारी हिंदुओं की है, उसमें एक भी मुस्लिम बांधवों की गाड़ी नहीं। अभी मैं हंसापुरी से जाके आया, उस रास्ते पर रोज हिंदू और मुस्लिम बांधवों की गाड़ी एक साथ पार्क होती है। कल मुस्लिम बांधवों की गाड़ी पार्क नहीं थी वहां, इसका मतलब ये वेल प्लान्ड है। अभी मैं सुबह जाके आया और मैं जानकारी लूंगा। और जहां जिस एरिया में तहसील पुलिस स्टेशन के एरिया में वो सारा एरिया है, तहसील पुलिस स्टेशन के उचित बर्ताव नहीं करने के लिए कल वो घटना घटी, ऐसा मेरा आरोप है। आज मैं वहां के नागरिकों से बात कर गया, सारे मीडिया कर्मी भी थे वहां भी। यानी महिलाओं को गाली गुप्तार, सीसीटीवी फोड़ना, तीसरे फ्लोर तक पत्थर मारना, हिंदुओं की गाड़ी जलाना, हिंदुओं की दुकान जलाना, हिंदुओं का दवाखाना जलाना, ये सब वहां हुआ है। इसलिए मैं इस सारी घटना की चौकसी करके जो पुलिस अधिकारी इसमें होंगे उन पर कार्रवाई करने की मांग मैं खुद करने वाला। कार्रवाइयां होगी, गिरफ्तारियां होगी, कुछ को सजा भी मिल जाएगी, लेकिन ये खतरा यही सीमित नहीं है, यही नहीं खत्म होता। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चवानके जी ने पहले भी आगाह किया था, हमेशा ही करते आए हैं, और इस बार भी वो इस दंगे के पीछे का मकसद और मूल वजह बता रहे हैं। गौर से सुनिए। नागपुर जलने की हमारी भविष्यवाणी क्यों सच हुई? क्योंकि नागपुर में हिंदू अन्य जगह की तरह रैपिडली घट रहा है। मैं नागपुर के सारे ही हिंदू संगठनों को छोड़कर सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्र के जितने लोग हैं, नेता है, सभी ये कहते थे कि नहीं, हमारा नागपुर वैसा नहीं है, जैसे कहते ना हमारा अब्दुल वैसा नहीं है, और नागपुर में भाईचारा है। तो कहा गया अब नागपुर का भाईचारा 100 वर्ष पूर्व आरएसएस की स्थापना नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार जी ने वहां के दंगे रोकने के प्राथमिक उद्देश्य की थी, और उसका परिणाम भी हुआ था। लेकिन अब वहां का भाईचारा ही जिम्मेवार है वहां के दंगों को, क्योंकि इस भाईचारे ने हिंदू को मजबूत, कट्टर और सक्षम होने के बजाय भाईचारा सिखाया, और उधर जिहादी अपने आप को सक्षम करते गए। आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे सक्षम मुसलमान अगर कहीं है तो नागपुर में है। ध्यान रखना, परिणाम शुरू हुआ है, अब जागिए, नहीं तो ये दंगे पहले नहीं होंगे। हिंदुओं के बहते खून पर भी सियासत जारी है। चिताओं पर सियासी रोटी सेकने की रवायत रही है। संजय राउत कैसे गोल बातें कर रहे हैं और असल मुद्दे से भटका रहे हैं, देखिए। नागपुर में हिंसा होने का कारण नहीं है। नागपुर आरएसएस का गढ़ है, आरएसएस का हेडक्वार्टर, मुख्यालय नागपुर में है। वहाँ मोहनराव भागवत जी बैठते हैं, पूरा हिंदुत्व का, प्रखर हिंदुत्व का कुंबा वहाँ बैठते हैं। वहाँ देवेंद्र जी का चुनाव क्षेत्र है, वहाँ दंगे कौन कह रहेगा, किसकी हिम्मत है? गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे नागपुर से है, और 4 मंत्री आसपास है। कोई हिम्मत कर सकता है? उनकी गैंग होगी, उनके लोग होंगे दंगा कराने वाले। ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं के ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में उसको लाना है। ये जो चल रहा है औरंगजेब के नाम से, एक भय और डर पैदा कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र को और देश को खत्म करने जा रहे हैं। नागपुर में अफवाह फैलाने व हिंसा करने वाले जिहादियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई और औरंगजेब की कब्र के स्थान पर पूज्य धनी जी, संत जी, छत्रपति राजाराम महाराज जी का स्मारक बने, यह मांग की है वीएचपी के संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे जी ने। पत्थर फेंक और कुछ महिलाओं के ऊपर हमले, हिंदू समाज के अनेक घरों के ऊपर हमले और वाहन जलाने की जो घटनाएं हुई है वह निंदनीय है। विश्व हिंदू परिषद इसका घोर शब्दों में निंदा करता है। एक तो ये झूठी बात कहकर ये कहा गया कि हिंदू समाज ने आयतें जलाई है, तो यह एक झूठा आरोप है। झूठा आरोप करते हुए यह हिंसा भड़काने का प्रयास हुआ है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कल नागपुर में हुई हिंसा के बाद आज छत्रपति संभाजीनगर के रत्नपुर में दरिंदे औरंगजेब की कब्र पर सुरक्षा फिर से बढ़ाई गई है। दरिंदे औरंगजेब की कब्र से हमारे संवाददाता बाबूलाल राठौड़ ने की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। उन्होंने कब्र के रहनुमा मुजावर इकबाल से बातचीत की है, क्या कहता है ये देखते हैं।
कल रात नागपुर में हुए दंगे के बाद छत्रपति संभाजी नगर के रत्नपुर में आप देख सकते हैं कि औरंगजेब के कब्र के ऊपर तगड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। शहर के चारों तरफ से आने वाले रास्तों पे बैरिकेडिंग किया गया है और पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए। ये कब्र परिसर है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पुलिस के जवान तैनात है। पुलिस का वाहन है, किसी को भी ज़्यादा लोग संख्या में अंदर जा नहीं सकते। आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर लोखंडी गेट बनाया हुआ है। कल रात नागपुर में हुई हिंसा के बाद और सुरक्षा यहाँ पर बढ़ा दी गई। आप सामने देख सकते हैं कि औरंगजेब का यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है और ये आप कमान देख रहे हैं कि इसी कमान के अंदर साइड में औरंगजेब की यहाँ पर जो है कब्र है और उसी कब्र को निकालने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कल दिन भर आंदोलन किया था और शाम को नागपुर में हिंसा देखने को सामने आई है। कुछ यहाँ पर सर अभी टूरिस्ट का थोड़ा असर पड़ रहा है टूरिस्ट पर। और जो ज़ायरीन जो है तो रमज़ान के भी आते नहीं, ईद के बाद इंशाल्लाह ज़ायरीन आएंगे, उम्मीद है। लेकिन मुख्यमंत्री ने भी ऐलान किया है कि इस कब्र की महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। वो 300 साल से खबर है, खबर को महिमा मंडन नहीं हो सकता। खबर है, खबर ही रहने वाली, खबर ही है। तो बिल्कुल ये बता रहे खबर है, खबर ही रहने वाली है। और आप सामने देख सकते हैं, ये जो आप देख सकते हैं तस्वीर में, यही है वो औरंगजेब की कब्र, ये जो कमान बताई गई है और इसके अंदर औरंगजेब की कब्र है। कब्र तक किसी भी मीडिया को जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन हम सुरक्षा की बात करें तो 24 घंटे पुलिस यहाँ पर तैनात है। BM राठौर, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजी नगर। औरंगजेब की कब्र के पहरेदारों ने नागपुर में आतंक मचा दिया। हिंदुओं से बदला लेने की ये भीड़ निकली और इस घटना से अपने मंसूबे इन्होंने साफ कर दिए। चौक चौराहों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए आपको सुनाते हैं राजनीतिक धुरंधरों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। जिसने भी पुलिस के ऊपर हाथ उठाया वो हाथों को तो हम छोड़ेंगे नहीं। जिसने हमारे डीसीपी लेवल से लेके मुझे लगता है 33 पुलिस लोगों के ऊपर आज जख्मी हुए। ये किस तरीके का आंदोलन है कि तुमको पुलिस लोगों के ऊपर हाथ उठाना पड़ता है। जो हाथ हमारे पुलिसों के ऊपर उठाए, अभी उनको भी हम उनके अब्बा पाकिस्तान का अब्बा याद ध्यान में आएगा। इस तरीके का एक्शन हमारे देवा भाऊ के सरकार के माध्यम से होगा। दंगाइयों के लिए, अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वो किसी भी जाति और पार्टी से जुड़े हुए लोग हों, अगर ये अराजकता पैदा करना चाहते हैं तो इनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। चाहे सरकार वहाँ किसी की भी हो, हमारी सरकार हो या कोई किसी की सरकार हो, ऐसे लोगों पर सरकार संज्ञान लेके कार्रवाई करती है और आगे भी कार्रवाई करती है। नागपुर के अंदर जिस तरीके से मुस्लिम सड़कों पे आकर हिंदुओं के घर मकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, ये जितनी हिंदुओं की गाड़ियां और ये सब चीजें तोड़फोड़ तहस नहस कर दिया पूरा नागपुर इन्होंने। मैं कह रहा हूँ पूरे देश में ये बवाल करना चाहते हैं, चाहे वो जंतर मंतर पे बोर्ड का बिल हो, चाहे ये जो है ये कब्र हो, ये मुद्दे जगह ढूंढ के मुद्दे ला रहे हैं। ये इसे बांग्लादेश बनाने की तैयारी है। इस मामले पर आम लोगों ने, उनके मन में क्या है, क्या दुख है, क्या पीड़ा है, ये भी सुनते हैं। भारतीय संस्कृति को न अपना करके उन्होंने विदेशी आक्रांता को अपना मुखिया मान लिया, उनको अपना आदर्श मान लिया, जिस वजह से पूरे देश में अफवाह फैला करके अपना वर्चस्व कायम करने के लिए इस तरह की घटना घट रही है। सनातन विरोधियों द्वारा कि अफवाह फैला करके जो इसमें देश में माहौल चल रहा है, अफवाह फैला करके कुरान की आयतों को जलाया गया। ऐसा करके अफवाह फैला करके इस मांग को, इस राष्ट्रीय भक्तों की मांग को एक तरीके से दूषित करने का कार्य किया जा रहा है। कि जो जिस भाषा में समझे उसी भाषा में उसको जवाब देना चाहिए। कौन से गलत मांग किया जा रहा था, वहाँ पे सिर्फ बजरंग दल के कार्यकर्ता यही मांग कर रहे थे कि जिन्होंने औरंगजेब को पराजित किया है, ऐसे महान पुरुषों का वहाँ स्मारक बनना चाहिए, उनको महिमा मंडित किया जाना चाहिए, न कि उस मुगल आक्रांता का महिमा मंडन हो जिसने हमारे देश के हजारों मंदिरों को तोड़वाया, हिंदू धर्म संस्कृति को तहस नहस करने का पूरा प्रयत्न किया। तो इसके संदर्भ में तो हम यही कहेंगे कि उनको उन्हीं के भाषा में जवाब मिलना चाहिए और मिलेगा भी। चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम के दूसरे मुद्दे की ओर।